विष्णु पाद कृष्ण पुष्पले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी तिरमणे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। At the outset, I want to offer my humble wishes to all the devotees, seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. So today आज हम लोग भागवतम का श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग 30 श्लोक तक किए थे, कितना 38। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। 35 ओके। तो मेरे पास में उड़िया का किताब है, आप लोग का पास में हिंदी का है या इंग्लिश का है, कौन सा है? ठीक है। 45 में जद्रत क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानं सत्तदधीनं ही भक्ति जोग सम्मनितम। मैं थोड़ा उड़िया में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। अनुवाद। यही जीवन रे लोक भगवान को संतोष बा आनंद विधान निमित्त जहाँ किसी कर्म करा जाए ताकू ही भक्ति जोग बा भगवान को प्रेममय सेवा बोली कहा जाए एवं ये जगत रे जहाँ को परम ज्ञान बोली कहा जाउची ताहा यार सहगामी तत्व अटे। इस जीवन में जो भी भगवान का संतोष के लिए, भगवान के प्रीति के लिए जो हम लोग जो भी करते हैं उसी को बोलते हैं, उसी को भक्ति बोलते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे भक्ति क्या है। भक्ति जो भगवान का प्रीति के लिए जो करते हैं उसको प्रेम या भक्ति कहते हैं। तो हम लोग भक्ति में जो करते हैं कुछ पाने के लिए नहीं, भगवान को सब कुछ अर्पण करना है, अपना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ पाने के लिए। इसीलिए चतुराप्रभु का शिक्षक को प्रेयर में भी 8th श्लोक में हुई है, आश्रेय पादता पिनुष्मम अदर्शनाथ मर्मात्व करतुबा यथा तथा तो विरोधात लंपट मत्पानाथ सेवना पर। मीन से प्रभु आप हमारा प्राणनाथ है, तो आप जैसे भी आपको हमको रखेंगे आपको मैं ऐसे ही ग्रहण करूंगा। आप मेरे को आलिंगन करिए या आप हमको पदाघात करके दूर कर दीजिए, फिर भी यू आर ऑलवेज माई लॉर्ड, द लविंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए ये जीवन में भगवान का संतोष या आनंद के लिए जो भी करना है उसी को भक्ति जो किया जाता है और इसको बोला जाता है और इसको भगवान का प्रेम सेवा बोल के बोला जाता है। ये जगत जहाँ को परम ज्ञान बोली कहा यार सहगामी तत्व अटे। तो एक्चुअली भगवान का ही बारे में जो ज्ञान है, एक्चुअली सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट मत श्रुति ज्ञानम अपरम च वेदस्य सर्वम अहमे वेदेत वेदांतकृत वेदविद एव हम। भगवान गीता का 15 अध्याय में 15 श्लोक में बोलते हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबका हृदय में बैठा हूँ और मेरे से सब ज्ञान आता है और वेद जितना वेद है मेरा ही लिखा हुआ है एंड उसका सारांश भी मेरे को जानना है, भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए भगवान को जानना सबसे परम ज्ञान होता है और भगवान का सेवा ही परम ज्ञान होता है। तो भगवान को छोड़ के जो भी करते हैं वो परम नहीं, वो अपर है। तो इसीलिए भावार्थ में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, उड़िया में पढ़ रहा हूँ फिर हिंदी में बोलते हैं। जनसाधारण को यही धारणा जे शास्त्र निर्देश अनुଯାयी सकाम कर्म कले व्यक्ति अप्राकृत्य तत्व उपलब्धि निमित्त दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने उपयुक्त हो जाए। केतेक मध्य कहती जे भक्ति जोग मध्य गोटे कर्म, किंतु वास्तव में भक्ति जोग कर्म और ज्ञान उभय ऊर्ध्वे। भक्ति ज्ञान कर्म ठार स्वतंत्र अटे, बरं ज्ञान कर्म भक्ति जोग उपर निर्भरशील अटंती। श्री नारद मुनि शिला व्यासदेव को जो क्रियाजोग बा कर्मजोग कथा कहले स्वतंत्र भाव में एठार अनुमोदित होइछि, कारण नीति हैला भगवान को संतुष्ट करिबा। जीवगण हेउछन्ति भगवान का संतान, तेणु भगवान कदापि चाहती नहीं तांकर संतान गण जीवन रे त्रिताप रे दग्धीभूत होती। से इच्छा करती जे सेमाने समस्ते तांको पाखକୁ आसंतु एवं तांको सहित वास करंतु। भगवत धाम को जीवार अर्थ व्यक्ति भौतिक दोषरु मुक्त हेबा। तेणु जेते व्यक्ति भगवान को संतोष विधान निमित्त कर्म करे सेतेबेले से क्रमशः भौतिक दोषरु विमुक्त हो जाए। ये विशुद्धिकरण अर्थ दिव्य ज्ञान प्राप्ति। तेणु ये प्रकार कर्म अर्थात भगवत कर्म उपरे ज्ञान निर्भरशील। अन्य ज्ञान जहाँ भक्ति जोग शून्य अर्थात भगवान संतोष विधान निमित्त उद्दिष्ट नुहे, ताहा व्यक्ति को भगवत धाम को फेरी जीवा निमित्त सहायक हो पारिबो नाही। यार तात्पर्य होची यह
व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर परिबो नहीं अर्थात पूर्वरु नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जित श्लोक जहाँ कहुଯାଇଛି ता प्रदान कर परिबो नहीं सिद्धांत हैला जो भक्त शुद्ध भक्ति जोग आचरण करुछि अर्थात भगवान को दिव्य नाम श्रवण कीर्तन आदि कर्म नियुक्त अछि से एक संगे भगवत कृपारु परमार्थ लाभ मार्ग रे अग्रगति करे यह भगवत गीतार स्वीकृति यह भगवत गीतार स्वीकृति होइछि तो ट्रांसलेशन जो है भावार्थ परपट शिला प्रभुपाद की जय। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्ञान एंड कर्म। भक्ति डिपेंडेंट किसी सिचुएशन का ऊपर में डिपेंड नहीं है, ज्ञान का ऊपर में डिपेंड नहीं है, कर्म का डिपेंड नहीं है। रेदर भक्ति करने से ज्ञान कर्म या ज्ञान वैराग्य सब कुछ आ जाता है। तो ये है भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। कोई भी सिचुएशन में भक्ति किया जा सकता है। तो उसीलिए शुद्ध भक्ति का ये कि आप क्या करना है, जो भक्ति का उत्तम भक्ति का डेफिनेशन हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें क्या है कि अनुक्लेश संकल्प, सॉरी मतलब क्या है वो तो अनइंटरप्टेड है नहीं, जो हमारा अन्याभिलषित शून्य उत्तम भक्ति, अन्याभिलषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हाँ, तो अनुक्लेश कृष्णानुशोधन भक्ति उत्तमा। तो उत्तम भक्ति का डेफिनेशन यही है कि क्या है, ज्ञान कर्म से फ्री होना चाहिए। मतलब ज्ञान कर्म ऑटोमेटिकली आएगा, मतलब कर्म वैराग्य ये सब भक्ति करना चाहता है। तो हम लोग एग्जाम्पल है, कोई बोलेगा कि वो तो पढ़ाई नहीं किया, अच्छा तो उसका ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है मतलब भक्ति नहीं कर सकता है, नहीं। तो ज्ञान नहीं है तो हम देखते हैं बहुत लोग पढ़ाई नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, भक्ति तो करते हैं ना, करते नहीं। तो इसका मतलब हो सकता ज्ञान, रियल ज्ञान जो है, जो भगवत संबंधित ज्ञान है, वो भक्ति में हेल्प कर सकता है थोड़ा, लेकिन वो भक्ति उसका ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, यही कहना क्या है। तो भक्ति करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान एंड वैराग्य जो रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली आता है। तो इसीलिए सेपरेटली हम लोग बोलते हैं हमारा वैराग्य भाव क्यों नहीं आ रहा है। तो एक बार हम ऐसे ही यहाँ पे बुल्गारिया में पूछा था, एक डिवोटी आए थे मायापुर से, तो मैं बोला वैराग्य भाव नहीं आ रहा है, क्या करना है हम लोग का। तो बोला क्या वैराग्य भाव का सेपरेटली ट्राई करना जरूरत नहीं है, आप भक्ति करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान एंड वैराग्य आ जाएगा। तो एक्चुअली भक्ति देवी का दो बेटा है, वो एक ज्ञान और एक वैराग्य। तो इसलिए भक्ति करने से ज्ञान एंड वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया ज्ञान और कर्म भक्ति जो ऊपर निर्भर अटंती, मीन्स ज्ञान एंड कर्म इज डिपेंडेंट, या ज्ञान और वैराग्य ये सब भक्ति का ऊपर डिपेंडेंट है, सेपरेटली उसको ट्राई नहीं करना है ऑटोमेटिकली। जैसे आप एक बछड़ा है और ये नया नया बछड़ा हुआ है ना, बछड़ा गाय का, तो बछड़ा को आगे लेके जाएंगे तो तभी गाय भी पीछे पीछे चला जाएगी, उसके लिए सेपरेटली गाय को लेने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे चीज, जैसे हम डिस्कस करें चतुर्थ पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारे मिलेगा। और पंचम पुरुषार्थ जो है यहाँ क्या है, कृष्ण प्रेम, तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं अर्थ कमाने के लिए सेपरेटली ज्ञान आहरण करना है, तो ये सब सेपरेटली जरूरत नहीं है। अगर भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान क्या सा ज्ञान है, भगवत संबंधी ज्ञान है। तो भगवत संबंधी ज्ञान को रियल ज्ञान बोला जाता है, जो विशेष ज्ञान है। और रेस्ट जो है मेटेरियल नॉलेज। ऑफ कोर्स हम लोग को ये मेटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए दोनों टाइप का ज्ञान को बताना चाहिए, विद्या अविद्या। मतलब अविद्या मीन्स मेटेरियल नॉलेज और विद्या तो स्पिरिचुअल नॉलेज। या समटाइम्स अविद्या को भी यही भी बोलते हैं कि माने शुद्ध नॉलेज, मतलब प्रकृति ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए दोनों को बताने से भी बेटर है। शरीर संबंधी डॉक्टर है किस लिए, शरीर को देखने के लिए, तो आत्मा को देखने के लिए भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है जो भक्त है। तो दोनों का जरूरत है, ऐसे नहीं कि हमको शरीर संबंधी ज्ञान को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे चीज उधर से आता है। वेद में सारा चीज दिया गया। आयुर्वेद है, वो कहाँ से आया, वेद से। वेद का एक पार्ट है आयुर्वेद है। धनुर्वेद है, कैसे धनुर्विद्या शिक्षा करेगा, कैसे युद्ध करेगा इसमें है, कैसे डांस करेगा, कीर्तन करेगा, सब कुछ कैसे पूजा करेगा, सारे चीज वेद में दिया गया है। इवन भारतनाट्यम कैसे है वो भी वहीं से है। मतलब किस टाइप का सारे सॉन्ग है, मतलब कैसे सारे चीज को वेद से आता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल, इन वन सेंस देखने से और चीज स्पिरिचुअल है।
मेटेरियल कुछ है ही नहीं। क्यों? ये देखने का तरीका है, इसका यूज करने का तरीका का ऊपर में डिपेंड करता है। कृष्णा क्या ट्रांसडेंटल है, कृष्णा स्पिरिचुअल है, कृष्णा मटेरियल है क्या? तो भगवान का जो चीज है वो मटेरियल कैसे हो सकता है? इन्वांशन देखेंगे, भगवान अगर प्योर है, शुद्ध है, तो भगवान ट्रांसडेंटल है, तो भगवान का सारी चीज ही ट्रांसडेंटल है। तो लेकिन हम उसका दूसरा ढंग से देखने से यूज का ऊपर में डिपेंड करता है, ट्रांसडेंटल है मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग माइक्रोफोन को यूज करते हैं, मोबाइल को यूज कर रहे हैं, अभी ट्रांसडेंटल है, बिकॉज इसमें भगवान के लिए हम लोग से क्लास कर रहे हैं। अगर इसको हम दूसरा पर्पस में यूज करेगा तो ये मटेरियल हो गया। माइक्रोफोन को हम उसमें अगर भगवान का गाना गाएगा तो स्पिरिचुअल हो गया, अगर उसको फिल्म गाना गाएगा तो मटेरियल हो गया। तो इन वन सेंस से सारी चीज भगवान का जो स्पिरिचुअल है, लेकिन हम मटेरियल एनर्जी, क्योंकि मटेरियल एनर्जी भी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल का ऑपोजिट है, मतलब वो इसी का बैक साइड है। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे सामने में एक है उसका छाया है, तो इसलिए ये छाया जो है कहां से आया? छाया है तो ओरिजिनल पिक्चर होगा तो फिर छाया आएगा ना, तो ओरिजिनल से आता है छाया। तो इन वन सेंस से भगवान का सारे एनर्जी ट्रांसडेंटल होता है, लेकिन उसको मेटेरियल एनर्जी जो है ट्रांसलेट एनर्जी का जस्ट छाया है, ऑपोजिट टू दैट है, इन द सेंस दैट वो ओरिजिनल चीज का यूज गलत होता है तो उसको मेटेरियल बोल देते हैं। तो इसलिए इन वन सेंस देखने से सारी चीज ट्रांसडेंटल है, सारी चीज स्पिरिचुअल है। तो इसलिए मेटेरियल नॉलेज को भी स्पिरिचुअल भी नॉलेज बोला जा सकता है। तो अगर एक भक्त का शरीर खराब होगा तो डॉक्टर नहीं रहेगा तो ठीक कौन करेगा? तो आयुर्वेद, हाँ, प्रिफरेबली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है लेते हैं, या होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी लास्ट करते हैं। तो भक्ति में हमारा जो साधक लोग है वो आयुर्वेदिक मतलब नेचुरोपैथी का ऊपर डिपेंडेंट रहता है ज्यादा, तो जिसका कि साइड इफेक्ट कम है। लेकिन आजकल क्या है, नेचुरोपैथी में भी आयुर्वेदिक में भी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनाते हैं, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। पहले डॉक्टर थे आपका ये जो है, इसको नाड़ी नाड़ी पकड़ के, तो वेन को पकड़ के पता कर लेते थे आपको क्या डिजीज है, तो दैट टाइप ऑफ एडवांस नॉलेज है। लेकिन आज तक उस टाइप का डॉक्टर्स मिलता नहीं है, अदरवाइज आयुर्वेदिक इज बेस्ट है। शिला प्रभुपाद यूज्ड टू टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, एनकरेज अदर्स आल्सो टेक टू आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। नेक्स्ट होम्योपैथी जैसे बोलते हैं हम लोग, देखते हैं भी अच्छा है, इसका एप्लीकेशन है, तो लेकिन एलोपैथी लास्ट में हम लोग करते हैं। तो ये क्योंकि जिस टाइम में देखते हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है या उसके प्रॉब्लम हो रहा है तो एलोपैथी में जाना पड़ता है। तो इसी टाइप का नेचर से सब कुछ आता है भगवान ने, इसलिए भगवान का जानना है मतलब शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा। शरीर तो अभी मेटेरियल है, लेकिन इसको ट्रांसडेंटल हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा। कैसे होगा? जब भगवान का सेवा में लगेगा तो ट्रांसडेंटल हो गया। ये हाथ पैर देखेगा मेटर से बना है, ऐसे देखने से तो विग्रह भी मैटर है, जो विग्रह बना हुआ है धातु से बना है वो मैटर है, फिर वो कैसे स्पिरिचुअलाइज हो गए? इससे प्राण प्रतिष्ठा किया गया। उसका बाद में उनको मतलब कोई शुद्ध भक्त उसको सेवा करता है तो उसमें भगवान रहते हैं। मतलब क्यों? फिर हमारे लिए विग्रह है, विग्रह भगवान का एक स्वरूप है। हम लोग देख नहीं सकते भगवान को। अध्यक्ष जो बोला कि इस आंख में भगवान को नहीं दे सकते ना, तो इसलिए देखने के लिए हमारा जड़ चक्र में जड़ व्यक्ति जड़ चीज को देखना है, तो ये जड़ फॉर्म में है, लेकिन ये स्पिरिचुअलाइज हो चुके हैं। मतलब दैट है, तो उसको जैसे आप कोई चीज है, हीटर है, हीटर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा तो हीटर काम करता है क्या? तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी का दो काम है, एक हीटर में लगाएगा तो हीटिंग करेगा, जब कूलर में लगाया तो कूलिंग करेगा, है ना? तो सिमिलरली भगवान का एनर्जी एक ही होता है, लेकिन उसको कैसे यूज करना पड़ता है। जैसे स्पिरिचुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल एनर्जी या मटेरियल हो जाता है डिपेंडिंग अपनी यूज। सिमिलरली ये मिट्टी है ये भी मटेरियल है, लेकिन इसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकता है। ये कपड़ा है, इसको मटेरियल स्पिरिचुअलाइज भी कर सकता है। ये शरीर है, ये मैटर है, लेकिन मैटर को जैसे आग में इसमें एक आयरन को रखेगा तो उसमें क्वालिटी कैसे, आयरन का क्वालिटी चला जाएगा, उसमें फायर का क्वालिटी आ जाता है। तो जब निकल देता है आग से फिर क्या होता है? फिर से वो मटेरियल हो जाता है। तो उसका मतलब इसको कैसे जोड़ के भगवान से जोड़ने से वो ट्रांसडेंटल स्पिरिचुअल हो जाता है। भगवान से निकल जाने से, भगवान का प्रेम के लिए प्रीति के लिए नहीं करने से, यूज नहीं करने से उसको मटेरियल हो जाता है। तो इसीलिए इसी शरीर को आप देखेंगे, इसी शरीर में भी लोग भगवत धाम चले गए हैं रिसेंटली। देवग्राम में
जो तुकाराम तुकाराम थे, तुकाराम। तो तुकाराम चैतन्य महाप्रभु का से दीक्षा लिए है, मतलब वैष्णव है वो, वहां पे महाराष्ट्र में। तो पुणे का आसपास में, पुणे से 80 किलोमीटर है देहूग्राम। तो वहां पे वो इसी 500-700 साल पहले, 500-600 साल पहले वो अभंगा लिखते थे। अभंगा मीन से भगवान का गीत लिखते थे। अभंगा उनका स्टाइल अभंगा है, वो अभंगा वो गाते थे, लिखते थे। और रुक्मिणी बिठल जी का वो सेवक है। तो पंढरपुर, महाराष्ट्र पंढरपुर, हम लोग गुरु कृपा से हम लोग को गुरु महाराज लेके गए थे। तो पंढरपुर, तो वहां पे, तो ये वहां का थे, तो वो ऐसे थे। तो जब उनके लिए स्वयं विमान आया, ऊपर से विमान आया था, वो जैसे इसको ध्रुव महाराज के लिए आया ना, तो इस जिनको लेने के लिए विमान आया था। तो जब विमान आया तो उस टाइम बैठ के अभंगा गा रहे थे, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ऊपर से विमान आया, तो बोला कि वैकुंठ से विमान आया, तो मेरे को लेने के लिए आए हैं, तो मैं जा रहा हूँ। उनका पत्नी को बुलाया, तुम चलो। पत्नी बोला मेरा थोड़ा काम है, अभी नहीं जाएंगे। तो वो भी भक्त है, ऐसा नहीं कि पत्नी भक्त नहीं, बट एनीवे, तो सारे लोग को विश्वास नहीं था। सारे लोग सोच रहे क्या है, ऊपर से कैसे आ सकता है, कैसे विमान इसराइल में, ये स्टोरी जैसे होगा। लेकिन वो विमान में वो चले गए। और जाने के बाद में वहां से एक चिट्ठी लिखे थे, वो चिट्ठी अभी भी वहां पे है, उनका देहग्राम में रखा हुआ है। तो ये 500 साल का पहले है, तो ऐसे कैसे विमान आ गया। तो हम लोग डिपेंड करता है कि हम कैसे विश्वास करते हैं। तो भगवान का ऊपर में उतना फेथ होना से, और भगवान का सेवा, फेथ कैसे आएगा, सेवा करेगा तो फेथ आएगा। हम प्राइम मिनिस्टर के साथ में रिलेशनशिप नहीं है, मेरा बंधु है, लेकिन पुराना बंधु है, अभी तो सेवा उनका टच ही नहीं है। बचपन में मैं खेलता था सपोज, है ना, तो लेकिन अभी तो मेरा संपर्क ही नहीं। तो मैं पहले उसका सेवक था, अभी तो भूल गया। तो ठीक, फिर भी भगवान खाना पीना व्यवस्था करता है, लेकिन उस टाइप का रिसिप्लिकेशन करेगा जब, तो उनका साथ में संपर्क रहेगा, तो फेथ बढ़ेगा। हमारा, मेरा बंधु है, फोन करेगा, उठाएगा फोन, हाँ कब उठाएगा, उतना इतना क्लोज होगा तब तो, ये तो प्राइम मिनिस्टर इतना बिजी रहेगा तो फोन कहाँ उठाएगा कब। तो इसीलिए हम लोग अगर डायरेक्टली यहाँ से भगवान का साथ में जोड़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र किया, श्रवण किया, भगवान से जुड़ते रहेंगे, तो भगवान को फिर हम जब भी बुलाएगा फिर वो सुनेगा। तो उस टाइम का वो सबसे भगवान का साथ में सेवा में रहते थे 24 आवर्स। तो इसलिए भगवान ने उनको उनके लिए विमान भेज दिया था। तो इसी समय में अगर ऐसे ओरिजिनली विमान आ जाता है, तो फिर मैंने लोगों को फेथ होगा कि नहीं विमान आया। तो इस टाइप का, तो ध्रुव महाराज के लिए भी विमान आया था, वो शरीर चेंज नहीं किए थे। और पार्ट यही था कि शरीर मेटेरियल है, वो स्पिरिचुअल होगा तभी तो भगवत धाम जा सकता है। स्पिरिचुअल नहीं होगा तो कैसे चलाएगा। वहां पे कोई भी चीज स्पिरिचुअल, सारे स्पिरिचुअल है, तो बिना स्पिरिचुअल है वहां मेटेरियल चीज पहुंच ही नहीं सकता है। तो मतलब ये शरीर स्पिरिचुअल हो गया बोल के उनका, तभी तो भगवत धाम उसी शरीर में चले गए, यही बात कहना का था। तो ध्रुव महाराज का भी ऐसे ही था, उनका तो शरीर चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि तो मृत्यु आया, मृत्यु को तो टच करके जाना पड़ेगा। तो मृत्यु का सर का ऊपर में एक पैर रखा, और उनका विमान जो आया था, नंद सुनंद लेके आया था, वो विमान में दूसरा पैर रखा, फिर उसमें उसी शरीर में चला गया, सेम शरीर में गए। और तो दैट टाइम उनका शरीर जो है स्पिरिचुअल हो चुका था, फुल्ली स्पिरिचुअल। जैसे एक मैग्नेट को सब टायरन का साथ में रखेगा, सब टायरन क्या होगा, मैग्नेट बनेगा। लेकिन कुछ टाइम का बाद में जब ज्यादा टाइम नहीं रखेगा तो हटा देगा, तो फिर मैग्नेट चला जाता है। लेकिन किस मटेरियल में बना हुआ है, और उसका जो मिनिमम जो कर्व है उसको क्रॉस करेगा, तो हिस्टोरिकल जो है प्रैक्टिकल में पढ़े होंगे ना, तो उसके बाद में परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो उसके लिए वो मैग्नेट का क्वालिटी भी, मतलब आयरन का कुछ क्वालिटी होना चाहिए, और उसके बाद में कितना टाइम कैसे रखना चाहिए, उसका टच में रखेगा तो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेट वैसे ही बनता है। तो उस टाइम में तो पहले तो आयरन था, पहले मैग्नेट बन गया है। तो उसी टाइप का आप बेल मेटल से मरकुरी का हेल्प लेके आप उसको गोल्ड बना सकते हो, बन जाता नहीं बनाता है। तो ये तो सब प्रैक्टिकली से हो रहा है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कॉस्टली हो जाता है बनाने में, इसलिए हम उसको गोल्ड नहीं बनाते हैं। तो नहीं तो मतलब नहीं तो उसी को तो सब कोई गोल्ड बना देता है, तो इसी से हो जाता है। आप आर्टिफिशियल रेन करते हो, लेकिन इसका कॉस्ट इतना होता है कि करने के लिए, इसीलिए आर्टिफिशियल रेन का हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाते। तो इसी टाइप का, तो लेकिन है प्रोसेस है कि आप H2O मिला दिया तो हो गया, आ गया ना बारिश से, तो उस टाइप का। तो सारे चीज का प्रोसेस है,
वो प्रोसेस में रहने से तो हो जाएगा। तो इसलिए स्पिरिचुअलाइज कितना टाइम हम मैग्नेट का साथ में टच रहेंगे। भगवान मैग्नेट है, हम आयरन है, तो हमारा भी आयरन का ऊपर में भी कुछ जंग लग गया है, इसलिए भगवान का प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो बार बार हम जो हरिनाम करेगा, कीर्तन करेगा, भगवान जोड़ेगा, भोग लगाएगा, जो भी श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य पूजन शोकीजन आत्मनिवेदन नवांग भक्ति करते रहेगा। ऐसे तो देखने से 64 अंग है भक्ति का, नेक्टर ऑफ डिवोशन में दिया गया है, चैतन्य लिखे हैं वहां पे बोले हैं 64 लिम्स है, उससे 9 लिम्स इंपोर्टेंट है। तो इसको बार बार करेगा तो स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो इसको बार बार जितना टाइम जोड़ के रहेगा उतना टाइम स्पिरिचुअल। अभी भागवत कथा चल रहा है तो स्पिरिचुअल है, अभी भागवत कथा खत्म होगा फिर मेटेरियल बन जाता है। लेकिन 24 आवर्स अगर ऐसे जुड़ते रहेगा तो क्या होगा, चांस नहीं मिलता है कि मेटेरियल होने के लिए। तो इसलिए बार बार करते रहे, फिर कुछ दिन के बाद में 24 आवर्स रहेगा तो उस टाइम में पूरा स्पिरिचुअल हो जाएगा, फिर बैक नहीं करेगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस ऐसे है, आग में फायर, जो फायर में जैसे आयरन डालना है उस टाइप का फायर हो जाता है। सिमिलरली भगवान स्पिरिचुअल है और उनका साथ में हम लोग जुड़ कर रहेगा कंटिन्यूअसली, ही इज ऑल प्योर, तो हमारा इम्प्योरिटी चला जाएगा। हम सोचेगा हम तो इम्प्योर है, उसको भी इम्प्योर कर सकते हैं क्या? नहीं, उनको नहीं कर सकते, प्योर अनलिमिटेड प्योर है, उनका इतना पावर है, अनलिमिटेड पावर है, तो इसीलिए हमारे इम्प्योरिटी को खत्म कर देंगे। लेकिन हम उल्टा हो जाता है, कभी कभी असत्संग में चला जाते हैं तो उसका पावर ज्यादा है, मेरा डाउन है, तो मेरे को वो खींच लेगा, तो इसीलिए उल्टा कर देगा। लेकिन भगवान का पावर अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड प्योर है, तो ऑल गुड, तो इसलिए उनका पास में जाएगा तो वो हमारा इम्प्योरिटी को खत्म कर देंगे। तो ये इसीलिए ये सब साइंटिफिकली प्रोसेस है। तो भगवत धाम को जीवा को व्यक्ति अर्थ व्यक्ति भौतिक दोषरु मुक्त होगा, दैट मीन्स मेटेरियल चीज से निर्मुक्ति पाना पड़ेगा। जैसे भक्ति का पहला डेफिनेशन भी है ना, जो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत निर्मलम, निर्मल कैसे होगा? तो ये मेटेरियल चीज से मुक्त होकर स्पिरिचुअल हो जाएगा, तब उसको भक्ति धीरे धीरे भक्ति बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए तेणु ये प्रकार कर्म अर्थात भगवत कर्म पर ज्ञान निर्भर। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि ज्ञान एंड कर्म भगवत से एक्चुअली दिव्य ज्ञान क्या से आता है? हृदय से प्रकाशित होता है। हम लोग सपोज अभी गुरुदेव का कृपा नहीं होगा तो इसका एक वर्ड भी नहीं बात कर सकता है। तो ये प्रभुपाद लिखा, उसको पढ़ा, गुरुदेव का कृपा, प्रभुपाद का कृपा होगा तो आप बात कर सकता है, कुछ कर सकता है। मुकम करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरि जत कृपा परम बंदे श्री गुरु दिनोतारिणः। गुरुदेव का कृपा नहीं होगा तो कृपा होने से जो मूक पर्सन है, जो कुछ बात नहीं कर सकता है, वो बक बक करने लगेगा। तो पंगु लंघयते गिरि, जो गिरि है, पर्वत है जो छोटा है, मतलब ये है लंगड़ा, वो जो भी क्रॉस करके चला जाएगा। तो इसलिए गुरुदेव का कृपा होने से, या नहीं क्रॉस करेगा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव उसको लेके वो पहाड़ को क्रॉस करके पहुंचा देगा, उसे है हेलीकॉप्टर में लेके चला जाएगा। नहीं तो लंगड़ा होकर डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, तो गुरुदेव आएगा उसको उठा के ले जाएगा। तो अगर जितना भी ओलंपिक स्विमर है, वो अगर जितना एक्सपर्ट स्विमर है तो ओलंपिक में भी पास किया होगा ना, गोल्ड मेडल, तो ये तो अटलांटिक ओशन को क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन गुरुदेव आएगा उसको उठा के लेकर क्रॉस करा देगा। गुरुदेव आएगा ऊपर से हेलीकॉप्टर में लेके क्रॉस कर देगा। तो इस टाइप का गुरुदेव का कृपा से हो सकता है। तो इसलिए ज्ञान कर्म है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हम लोग प्रभुपाद का जो इसमें गुरु वंदना करते हैं ना, उसमें क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। तो हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, वही आपको इंस्पायर कर देंगे। परमात्मा भी वही है, गुरुदेव है, तो इंस्पायर कर देंगे। अगर आपको पता नहीं, सब पता चल जाएगा। आपको कुछ पता नहीं है, सब पता चल जाएगा। सब पता चल जाएगा मतलब भगवान को पता हो गया तो सब पता हो गया। If you can understand Lord, you can realize Lord, then you can realize everything, है ना? भगवान तो सब कुछ है, तो भगवान को पता चल गया तो क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ देखिए वो मायावादी सब आते हैं, तो कोई ब्रह्मवादी ये सब आते हैं, तो वो लोग तो बहुत ज्ञान बताते हैं, लेकिन बोलते देखिए तुम कितना पढ़ के आया, क्या फायदा है? देखो हमारे एक छोटे बच्चे को बुलाते हैं, आ जाओ, तो बताओ भगवान कौन है? तो भगवान कृष्ण है, बोल देता है। देखो तुम तो इतना पढ़ के आया, कुछ कुछ पता नहीं है तुमको भगवान कौन है, इसको तो पता है। तो इस टाइप का तो वही अल्टीमेटली भगवान को पता आ गया तो सब कुछ पता है। जहाँ जहाँ कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार है जहाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि माने सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो ऑटोमेटिकली मेटेरियल क्या है? स्पिरिचुअल है तो मेटेरियल नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू स्पिरिचुअल। इसलिए भक्ति है तो अंदर में सब कुछ है। तो इसमें और एक चीज है इंपॉर्टेंट है कि भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग
मतलब आपका कोई सिचुएशन का अपना भक्ति डिपेंड नहीं करता है। एक कुड़िया में रहेगा तो भी भक्ति कर सकता है, जंगल में रहेगा तो भी भक्ति कर सकता है, माने बड़ा मकान में भी रहेगा तो भी भक्ति कर सकता है, पैसा होगा तभी भक्ति कर सकता है, पैसा नहीं तभी भक्ति कर सकता है, पढ़ाई किया तभी भक्ति कर सकता है, पढ़ाई नहीं किया बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक तभी भक्ति कर सकता है। जिसको पढ़ाई नहीं आता है वो कैसे, उसको सुन के पता चल जाता है, ABCD पढ़ा नहीं तो क्या भक्ति नहीं कर सकता है? तो इसीलिए लिख नहीं सकता तो भक्ति नहीं कर सकता है। तो भक्ति तो ऑटोमेटिकली अंदर का बात है ना, तो इसलिए भक्ति डिपेंडेंट किसी का ऊपर डिपेंड नहीं है। गर्मी का सीजन में भी भक्ति कर सकता है, ठंड में कर सकता है, तो मरुभूमि में भी भक्ति कर सकता है। हाँ, इजी होता है, कोई पे सिचुएशन थोड़ा बेटर है कि अनुकूल में रहना है, भक्ति करना आसान होता है। और जो शुद्ध भक्त है उसके लिए कोई भक्ति का कोई ये नहीं है, बैरियर नहीं है, वो किसी जगह में भी ले जाओ वो भक्ति करता रहेगा। हम तो ढेकी बोलते जो स्वर्ग को भी जाएगा तो भी करते का रहेगा ना, तो इसलिए उसको कहीं पे भी ले जाओ, जेल में डाल दो तो भी भक्ति करेगा। शिला प्रभुपाद का शिष्य लोग रशिया, वहां पे इनको प्रचार करने के लिए चले गए, तो लेकिन उनको लेकर जेल में डाल दिया गया है। तो उसका बाद जॉब वाला कुछ नहीं, सो ले गया, लेकिन जो रोटी दिया था उसको पानी में भिगो के एक एक बीट बनाया 108, तो उसी को चैंटिंग, उसी में चैंटिंग किया। तो दैट इज सॉल्टेड ब्रेड बोल के एक किताब है। शिला प्रभुपाद का शिष्य लोग को प्रचार करने के लिए रशिया भेजा गया था इनिशियली। तो रशिया, चाइना, इस जगह में तो कम्युनिस्ट में ना, ये तो भगवान का ये फिलोसफी जाके हिंदू फिलोसफी या सनातन फिलोसफी चलता नहीं है, तो उन लोग को जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल दिया, कुछ नहीं पास में, लेकिन वो उसका आटा में जो गुथा हुआ था उसको बना के एक एक बीट बनाया, उसमें चैंटिंग करता था। तो मतलब भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग बोल के ये प्रभुपाद भी, उनका शिष्य लोग भी दिखा दिया। प्रभुपाद कहाँ गया, कहीं पे भी गया, जलदूत में गया, अरे वहां पे भी प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। जो जलदूत में उतरा, 2 बार हार्ट अटैक है, तो उतरने का टाइम पैसा ही नहीं है, कुछ भी 40 रुपीज था वो भी चला गया था, 40 रुपीज लेके गया नहीं थे। हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद देता है 40 रुपीज लेके गया, लेकिन 40 रुपीज नहीं गया था। हम लोग गए थे ना जलदूत, वहां पे वृंदावन चंद्र प्रभु है, उनका जो बेटा है ना, तो ये हम लोग का जब 50 ईयर्स ऑफ जलदूत में हुआ था नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में, हम लोग अटेंड किया। उस टाइम में उनका बेटा आया था वृंदावन चंद्र जी, वो चले गए अभी। तो ही टोल्ड कि पिताजी बॉम्बे से आके कलकत्ता टच करके गए थे, जो उस टाइम में कलकत्ता डॉक में, तो वहां पे आए थे कि मेरे को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आओ बोल के, उनका बेटा लेके गया था। फिर उस टाइम में प्रभुपाद बोला ये 40 रुपया है ना, ये तो ये सागर क्रॉस करेगा, भारत महासागर, तो इंडियन ओशन का बाद में इसका कोई वैल्यू नहीं है, तुम इसको रख लो। तो प्रभुपाद सिंपली खाली हाथ में गया था, खाली हाथ नहीं गया था, उसके साथ में भागवतम लेके गया था, जो भगवान को लेके गया। इसलिए पैसा तो नहीं है, उतरने का पहले पैसा तो कुछ चाहिए, कैसे जाएगा? तो जो उसका जो जल का जो कैप्टन था ना जलदूत का, पांड्या, उसको बोला उनका साथ दोस्ती हो गया था, तो उसको बोला कि आप भागवतम वो 3 सेट लेके गए थे, तो 5 सेट वगैरह जो सेट जितना लिखे थे, पूरा तो लिखे नहीं थे, बाद में लिखे, ट्रांसलेट किए थे। तो बोला कि आप एक सेट रखो, तो उसका टाइम में उसका वैल्यू था $16, तो पांड्या उसको $20 दिया, और प्रभुपाद उसी से फिर आगे बढ़ा। तो दैट्स व्हाई ये प्रभुपाद तो कुछ भी कर सकते हैं, बट एनीवे, तो फिर जाने के बाद में कराने के लिए कोई पे नहीं है, क्या करेगा? तो उसका उनका एक फ्रेंड थे, उन फ्रेंड का बेटा है गोपाल अग्रवाल, और उसका वाइफ साली अग्रवाल। उसका घर में पहले 1 महीने के लिए वो उसका फ्रेंड बता दिए थे, फिर वहां जाकर आप रहना, एक महीना के लिए रहना है, रह सकता हो। तो कोई नहीं था, तो वहां पे जाके फोन फान करके उनका एड्रेस लेके फिर पहुंच गए, और वहां पे जाके उनका उसी घर में उसी फ्रिज में उसका नॉनवेज रहता है, इसका सेम फ्रिज में ये प्रभुपाद भी रखा वेजिटेबल्स, तो वो पहले कुकिंग करेंगे, उसके बाद वो नॉनवेज कुकिंग हो जाएगा, फिर इसका बाद प्रभुपाद क्लीन करके फिर दोबारा उसका वेजिटेबल कुकिंग करेगा, भगवान को अर्पण करेगा। तो मतलब बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऐसे ही था, तो प्रभुपाद उसको हर चीज को स्पिरिचुअलाइज कर दिया, मतलब कहना का है वो। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, हम ना करेंगे क्या नॉनवेज का इसमें रखेगा, तो उनके लिए अलग है, सिचुएशन ऐसे ही था, प्रभुपाद ऐसे कर दिया, तो प्रभुपाद सारी चीज को कन्वर्ट कर दिया। तो उसका कोई भी सिचुएशन डिफिकल्टी है, हर बात डिफिकल्टी आएगा, उसके बाद में 1 महीने का बाद में कहाँ जाएगा, फिर भगवान कुछ व्यवस्था की, बोला ठीक है, वो वहां पे बाउरी स्ट्रीट में एक जगह में एक आदमी रहता है, वो बोला मेरा एक जान पहचान है, आप उसका साथ में जाए रहो। तो बोला ठीक है, लेकिन वो थोड़ा पीता है, हाँ कभी कुछ कर सकता है। बोला ठीक है, कोई रास्ता नहीं है तो रहना पड़ेगी कुछ दिन। वो 1 महीने के लिए सोच के गया था, 15 दिन का आजा रह नहीं पाया। तो एक दिन ऐसे रात में आके पी के आया,
और उनका जो ट्रंक ट्रंक सब वो ये कर दिया, तोड़ दिया, ये कर दिया पूरा। तो प्रभुपाद फिर क्या करेगा, उसको ऐसे निकल के आगे रास्ते में बैठे, फिर उसके बाद में कोई दूसरा आया, कोई लेके जाओ। मतलब हर मोमेंट में प्रभुपाद मतलब फेल्यूर, हर मोमेंट में फेल्यूर है। लेकिन प्रभुपाद उसका भरोसा भगवान का ऊपर में था, वो गुरुदेव का ऊपर में। गुरुदेव तो बोला है, भगवान बोला है कि इसलिए आप मेरे को लेके आया, तो यहाँ पे हमको कुछ आपका सेवा करना है, तो मेरे तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने मार्केट में भागवत लिखा। एक पहले जो जर्दूत में जो पहुंचा ना, पहले बोस्टन में, बोस्टन, उसके बाद में वो न्यूयॉर्क गया, बोस्टन से उतर के थोड़ा सा देखा, बोली इस टाइप का जगह में आ गया, यहाँ पे क्या होगा, इस पे तो कुछ नहीं कर सकता है। तो इस टाइम में वो गाना लिखा, प्रभुपाद ने लिखा कि उसमें वही एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रभुपाद बोला कि आनियाच यदि प्रभु आमाय नाचाते, नाचाओ नाचाओ प्रभु आमाय नामाय नाचाते, तमा काष्टर पुतली जथा नाचाओ से मते, आनियाच प्रभु यदि आमाय नाचाते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, काष्टर पुतली जथा नाचाओ से मते। ऐसे प्रभुपाद ऐसे लिखा है वहां पे। और पूरा समय ये एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। प्रभुपाद बोला मैं तो, मेरा कोई कैपेबिलिटी है ना, आप क्योंकि 2 बार कंजिक्यूटिव हार्ट अटैक और सिवियर हार्ट अटैक, कोई नहीं बच सकता है। उसमें कहाँ था डॉक्टर था कोई लेके उसको ऑपरेशन करने के लिए, कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद उसे इसका मतलब प्रभुपाद को पूरा फेथ था कि भगवान हमको प्रोटेक्शन दे रहा है। एंड हर सिचुएशन में बहुत जल्द में क्रॉस करते टाइम में बहुत कुछ झड़ आता है, उसका बाद में फिर वो क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। प्रभुपाद देखता है कि भगवान आके उनका सर का पास में हाथ में कर रहे हैं कि ठीक है वो फोटो है ना वैसे कर रहे, तो मैं आपका साथ में हूँ। मतलब प्रभुपाद का है। प्रभुपाद बोला कभी मैं अकेला नहीं था, सबसे मेरा गुरुदेव और कृष्ण मेरे साथ में था, गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन मेरे साथ में था, गुरुदेव मेरे साथ में था, मैं अकेला कभी नहीं है। प्रभुपाद कभी सोचा नहीं कि मैं अकेला हूँ। मतलब हम लोग का उतने का फेथ नहीं आता है, क्योंकि हम उनसे उतना संपर्क नहीं है, इसीलिए हम लोग का भय आता है कि हम लोग डिस्टर्ब फील करते हैं। क्योंकि भगवान से सबसे जुड़ा रहेगा तब तो क्या है, हर चीज। प्रहलाद महाराज को क्या था, प्रहलाद महाराज को तो इतना कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज हर चीज में भगवान को देखा, इसलिए तो कुछ पता नहीं चला उनको। प्रहलाद महाराज को जो आग में डाल दिया, कौन, हाँ होलिका, होलिका का तो ये था कि वो कभी भी आग में जल नहीं सकती है। हिरण्यकशिपु का सिस्टर बोला ठीक है आप आग में बैठ जाओ, इसको लेके गोदी में बैठाओ, तो तुम तो नहीं जलेगा, वो जल जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया, होलिका का दहन हो गया, लेकिन इसको कुछ नहीं हो। क्यों, ये सब समय चिंतन में थे, सबसे हाईएस्ट रिमेम्बरेंस में थे ना। स्वर्ण का मास्टर कौन है, हर चीज में एक मास्टर, एक मास्टर है ना। जो श्रवण में मास्टरी कौन किया था, एक चीज में मास्टरी कर दिए थे, करके पूरा परफेक्ट हो गए थे। तो श्रवण में कौन गया था, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज। और बोलने में कौन था, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, स्मरण में प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज इतना स्मरण भगवान का सबसे रहता था कि वो कभी भी सोचा नहीं कि भगवान से अभिन्न है, कोई चीज मेटेरियल नहीं है, सारे स्पिरिचुअल है, सारे भगवान का पार्ट है। इसलिए आग में बैठा दिया। आग कौन है, अग्निदेव है। अग्निदेव कौन है, भगवान का मुख में अग्नि है ना, है या भगवान का वो तो ये भी है, देवदेवी तो पाठ भी है। तो उसने भगवान का मुख में मेरे को डाल दिया, तो क्या है प्रॉब्लम, मेरा पिताजी का मुंह में रहता है, मेरा कुछ इश्यू नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। सांप में डाल दिया, बोले सांप कौन है, अनंत ससना है। अरे ये तो मेरा बड़ा पिताजी है, बड़ा पापा है, अंकल, पिता का बड़ा भाई है। तो इसलिए कोई इशू है, इशू नहीं है। तो इसीलिए हर चीज में देखा, जहां पे देखा तो भगवान है, उनको सारे दो स्तंभ में देखता है भगवान को। तो इसलिए बोलता कि हमको जो इस आंख में नहीं देख सकते भगवान को ना, इसलिए उसको देखने के लिए स्तंभ में भगवान को देखा है। तो प्रेमांजन छुड़ित होने से, प्रेम का अंजन लगाने से भगवान को देख सकता है। तो इसलिए हर जगह में तो स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरित हो तार इष्ट देव स्फूर्ति। सर्वत्र सब जगह में स्थावर जंगम मीन्स जंगम में चलता है, स्थावर में नहीं चलता है, मतलब पेड़ है ये से स्थावर, जंगम में चलता है पशु पक्षी, ये सबको पशु पक्षी देखता नहीं था, तो देखता है सारे तो भगवान है। तो ये उत्तम अधिकारी का फंक्शन है। क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण अभिव्यस्तिनी सुनिश्चय जो पंडित समदर्शिना। तो पंडित व्यक्ति है जो रियल ज्ञानी है, वो क्या देखता है, सारे में भगवान को देखता है। ब्राह्मण में देखेगा भगवान का है, अंदर में बैठे परमात्मा। गाय में, गाभी में भी देखेगा, गाभी हाथी में देखेगा, चांडाल में भी देखेगा। तो सारे चीज में भगवान को देखेगा।
तो इस टाइम पे प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि है, सारे तो भक्त बेस्ट है। एक बार डिस्कशन हुआ, अरे ये इसी इसमें आता है कि युधिष्ठिर महाराज भी भगवान का तो साथ में ये लोग थे, नहीं तो बोला, लेकिन प्रहलाद महाराज को भक्त शिरोमणि बोला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो बोलते ये आप भी बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट का बेस्ट है। तो कहने का मतलब कि प्रहलाद महाराज सब भक्त समान है, हम लोग हमारे लिए तो समान है, लेकिन फिर भी उसको भक्त शिरोमणि होता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। प्रहलाद महाराज सब समय भगवान को सब जगह में देखते थे, सभी देखते हैं लोग, बट इसीलिए प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। हर सिचुएशन में वो भगवान को देखा, कोई भी कहीं पे जाकर भक्ति कर सकता ना। वो अगर हिरण्यकशिपु उनका पिताजी इतना शत्रु बन गया, जो कि इतना है, उस जगह में रह के भक्ति कर लिया, उसको ले आया पढ़ाने के लिए, सोंडा अमर को लेके गया, लॉन्च ब्रेक में किसको पढ़ाएगा, वो उसका बैचमेट को पढ़ाएगा। प्रहलाद महाराज वो कहां से क्या है, मातृघर में जो था, तो उस टाइम में नारद मुनि को बताया था। नारद मुनि जो क्लास दिया था किसके लिए, वो उनका माता जी के लिए नहीं था, वो जानते थे कोई आदमी उसको समझ में नहीं आएगा। उसका गर्भ में जो है प्रहलाद महाराज था, इसलिए गर्भ का अवस्था में तो ये सब जो गीता भागवत तो पढ़ना है, सुनना है, तो उसी से वो बच्चा है, उसी से बड़ा डेवलप करता है। तो उसी जो सुना गया था, ये बोला संडमर को बुलाया, हिरण्यकशिपु क्या तुम पढ़ा दिया यार, कहाँ से क्या पढ़ा है। ये बोलता है कि मैंने भगवान सब कुछ का जो है, आपको जो पावर दिया वही भगवान दिया। तो बोला तुमको इतना पावर टॉलरेट करने के लिए कौन देता है, आपको जो पावर दिया सेम आदमी मेरे को दिया टॉलरेट करने के लिए है? तो नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, वो क्या पूछा कि तुम क्या सुना है, पढ़ा के बताओ। नहीं, जो दो लोगों को पता नहीं कि स्वार्थ, अपना स्वार्थ क्या है, अपना स्वार्थ विष्णु है। तो ऐसे बोलते विष्णु तो मेरा सबसे दुश्मन है, तो ये ऐसे दुश्मन, इसको कैसे, ये कहाँ से पढ़ा के आया। सोंडामल को पूछा तुम्हें ये सब सिखाया क्या, तो नहीं सर जी, ये तो हम लोग कुछ नहीं पढ़ा है, ये ऑटोमेटिकली सीख आ गया। अरे ऑटोमेटिकली कहाँ सीखा है? तो सिर्फ जो माँ का घर में था उधर मातृघर में सीख आ गया है, और फिर दूसरे को सिखाएगा। 5 साल का बेटा है, उसको लॉन्च ब्रेक में सबको पढ़ाता है, तो ये करो, भगवान विष्णु का भक्ति करो। लॉन्च ब्रेक हो गया तो इसे पढ़ाएगा। तो प्रहलाद महाराज का ये काम था कि कितना प्रीचिंग करते थे। छोटा बच्चा ये भी है, फिर प्रीचिंग भी कर रहा है। तो इसलिए ये श्रील प्रभुपाद का जो प्रीचिंग है, तो इसलिए चतुरापुर सब समय सुनते थे, माने भक्त प्रहलाद चरित और बुजुर्ग चरित, भागवत का ये 2 ही पाठ सुनते थे ज्यादा। जब पुरी में गदाधर पंडित कहाँ पे थे, वो टोटा गोपीनाथ में डेली जाते थे इनका पास में सुनने के लिए भागवत। उस टाइम भागवत को हाथ में लिखाते हैं, ये पढ़ते पढ़ते दोनों रोते थे। और गदाधर पंडित का जो आंख से आंसू से ये पूरा मिट गया, जो लिखा था ना वो सब मिट गया, फिर भी चल रहा है भागवत पढ़ाई, मतलब मिट जाने से कोई बात नहीं, वो जानते हैं। तो वो डेली पढ़ते थे, खाली भक्त चरित्र पढ़ो, भगवान जाके भक्त का चरित्र पढ़ते थे। क्यों, तो स्वयं चेतना में तो भगवान है, वो जाके डेली पढ़ेंगे तो बोले प्रहलाद चरित्र पढ़ो, हाँ, और ध्रुव चरित्र पढ़ो, ये 2 को पढ़ो, क्योंकि ये नारद मुनि का बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य है। ये सब है, नारद मुनि इतना बढ़िया शिष्य बना के गए हैं, तो इसीलिए ये भक्त चरित्र है। तो ये है कि पॉइंट के रिलेटेड था कि आप जो कोई भी सिचुएशन में रहो, तो शुद्ध भक्त है, वो सारी चीज को कन्वर्ट कर देगा, माने स्पिरिचुअलाइज कर देगा, उसको सब देखेगा स्पिरिचुअल है, उसको कोई दिखता नहीं मेटेरियल है। तो ये इसलिए भक्ति किसी का पर डिपेंडेंट नहीं है। अन्य ज्ञान जहाँ भक्ति जो शून्य अर्थात भगवान का संतोष विधान निमित्त उत्तिष्ठ नुहे, व्यक्ति को भगवत धाम को फेरी जाए निमित्त सहायक हो पारिबो नहीं। तो भगवत धाम जाने के लिए जो भगवान का रिलेटेड नहीं, तो भगवान कहाँ जाएगा। इसीलिए नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जितम, जो इवन जो कुछ ट्रांसेंडेंटल चीज करता भी है, लेकिन भगवान अच्युत के लिए नहीं है। जैसे ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी क्या है, तो ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए, तो वो भी ठीक नहीं है। ज्ञानी लोग है, ध्यानी है, उससे ऊपर है भक्त। नैष्कर्म्य में फुल्ली फ्री फ्रॉम ऑल कर्म, सुपरमली कोई भी मिक्स नहीं है। नैष्कर्म्य भाव अच्युत, नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जित, भगवान का अच्युत का भाव को छोड़ के, अच्युत को छोड़ के जो भी इवन कुछ भी स्पिरिचुअल चीज या सोकल ट्रांसेंडेंटल, मतलब 3 लेवल का ट्रांसेंडेंटल लेवल रिलेशन है, ब्रह्म परमात्मा देन भगवान। इवन ब्रह्म और परमात्मा लेवल भी अच्छा नहीं है, वो बोलते हैं कि हाईएस्ट लेवल में आता है। तो इसीलिए ये जो चीज है शुद्ध भक्ति करना है,
श्लोक जहाँ कहुଛି ତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତାନ୍ତ ହେଲା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବତ କୃପାରୁ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି करे। हाँ, यही भगवत गीता स्वीकृति है। तो ये कितना टाइम हो गया? 8 बज गया। तो ये श्लोक में आपका कुछ ये डाउट है तो बताइए। एक श्लोक में इसमें कुछ कुछ पढ़ाया गया। हरे कृष्ण। एक मिनट, अभी 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, एक कॉल आ रहा है, फिर डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा। आशुतोष प्रभु, एनी कमेंट? हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। जो श्लोकटी पाठ करागला जे जहार जे भगवान माने गुरुंकर माने निर्देशनारे सुपचारणारे जदि निजर भक्ति साधना करछि ताहले धीरे धीरे तार जो इम्प्यूरिटी ता मध्य जो अछि ताको इम्प्यूरिटी कमी जीवो एवं प्यूरिटी धीरे धीरे शुद्धता बढ़ी जाओ। शुद्धता नष्ट होई शुद्धता बढ़ी जीवो। शुद्धता बढ़ी गले कोन हो ना, जब शुद्धता आस्ते बढ़ियो सते तार माने भगवान को स्मरण माने जेटा कृष्णमती आस्ते कृष्णमती रस्तु जो माने दिन विश्वम्भर को जो आशीर्वाद करते कृष्णमती रस्तु, तो से कृष्ण को हिंदी में बोलिए थोड़ा बेटर। और नितेश वगैरह है यहाँ पे बामने। हाँ, अच्छा ठीक है जी, ठीक है। तो जब हमारा इम्प्यूरिटी खत्म हो जाएगा तब खत्म माने धीरे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। ऐसे तो सडनली खत्म नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब खत्म होगा और जब हम आहिस्ता आहिस्ता प्यूरिफाई हो जाएंगे तब हम जाके हमको ये मिलेगा, माने भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान हमारे स्मरण में आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब हर घड़ी हमको भगवान स्मरण में आएंगे तब जाके ये जो भगवान के जो शरीर माने भगवान के प्रति हमारा जो बढ़ेगा और हम ये कर पाएंगे। हमारा भक्ति में सिद्धि या जो मिलेगा, जो परफेक्शन आएगा। तो इसलिए क्या करता है कि जैसे कि आग भगवान तो है सर्वशक्ति माने ये है सर्वशक्तिमान, सब कुछ वो कर सकते हैं, उनको बदल लेंगे। He is the most pure, whereas we are not pure। जैसे कि आग में अगर हम सरिया डालते हैं तो क्या होता है कि ना वो भी आग का कलर ये लेता है, और जो इसमें जो जंग लगता है आग सरिया में वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो भगवान ऐसे ही आग है, जिस आग के अगर आग के संस्पर्श में आएंगे तब जाके हमारा जो इम्प्यूरिटीज है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमें भी भगवान के जो शुद्ध गुण होते हैं, जो प्योर माने डिवाइन क्वालिटी जो होते हैं, उस दिव्य जो क्वालिटी गुण हमारे हृदय हम में भी प्रकट हो जाएगा। और ये प्रकट होगा कब? जैसे कि हम जो बोलते हैं सभी सुबह में बोलते हैं जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य प्रसादात नागति गतोपि। तो इसलिए अगर हम गुरु के जो निर्देश है, जो वाक्य हमें बोले हैं, ये करो ये नहीं करो, वो सबको हम सही से मानेंगे तब जाके होगा। तो गुरु तो हमारे पास सब समय नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसे होता है। तो इसीलिए जो बताया गया है कि एक
और एक शुद्ध साधु जो और एक कोई शुद्ध भक्त है जिसके शरण में हमें रहना चाहिए, जिसके टच में हमें रहना चाहिए, ताकि हमें गाइडेंस मिल सके। अगर गुरु अप्रकट हो जाए तो किससे गाइड लेंगे हम? तो इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें गुरु जी को लिखना चाहिए। तो जैसे कि आपने किया, तो वो अगर कहेंगे कि ठीक है ये लोग ये इसी के ये में रहो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम इसके संग ये में रहो, तब जाके हमें इसका गाइडेंस ले पाएंगे। तो इसलिए ये भी करना एक जरूरी काम होता है हमारे लिए। जैसे कि अगर हमारा पिता नहीं रहे, वे माता नहीं रहे, तो हम किसी के गाइडेंस में, बोला जाता है कि हिंदी शास्त्र में बोला गया है कि बड़े भैया जो हैं उनका गाइडेंस लेना चाहिए, उनसे गाइडेंस, या अगर मामा जी हैं उनका गाइडेंस लेना चाहिए। ऐसे फूफा जी है, इसी तरह थोड़ा सा एक ब्रेक करते हैं और दूसरा थोड़ा सा नीतीश को बोलते हैं, शॉर्टली है, थोड़ा सा टाइम देना है। तो नीतीश बाबू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। एंड आज एकादशी के दिन श्रवण करने का मौका मिला, एंड प्लस बहुत अच्छा टॉपिक था आज, जो मतलब भक्ति के बारे में बता रहे थे, तो बहुत अच्छा वो कवर हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो लाइक बहुत क्लास का वो टचिंग था कि भगवान का सब एनर्जी है, उसी में लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल का देखे कि उसको तो जरूरत पड़ता है तो वो हीट के तरह भी यूज हो जाएगा हीटर में भी, और जो कोल्ड का भी जरूरत पड़ेगा तो वो कोल्ड भी हो जाएगा। तो वो बहुत मतलब एक बहुत टचिंग एग्जांपल लगा इलेक्ट्रिसिटी से वो कंपेयर करके जो प्रभु जी किए। एंड देन अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you. This is Srila Prabhupada's example. Nothing is ours. All credit goes to Guru and Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Shyam Krishna. Nitish Babu, that day we could not meet. But anyway, today I am in Calcutta, but very short time. Anyway, so official meeting and all these things. But early morning I need to leave again for some other place. Shyam Krishna Prabhu. Hare Krishna. Okay, Chitta Prabhu. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। आपने जो बताया बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाए। तो भक्ति क्या है, भक्ति के बिना जो कर्म होता है कुछ लाभ नहीं होता है। भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। और प्रभुपाद ने कैसे स्ट्रगल किए, भक्ति में भी ऐसे बाधा विघ्न आएगा, मगर कठपुतली जैसे नचना पड़ेगा, उनके आदेश जैसे होता है। तो इससे बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुआ, और भक्ति कैसे किया जाता है, कैसे बढ़ेगा, ये सब तो बहुत बढ़िया आलोचना हुआ। जो आपका जो अभिज्ञता है, आपका जो ज्ञान है, इससे आप ओके, थैंक यू। आपका वॉइस थोड़ा कट गया। सुतपा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। हाउ भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ कर्म और ज्ञान, आप दोनों के बारे में बोले। भक्ति करने से कैसे ज्ञान वैराग सब आ जाएगा, इसके बारे में आप भी बोले। तेणु भक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं, तेणु कष्ट कले ही कृष्ण मिलिब। तेणुक भगवान को जोड़ी रहा उचित। वी हैव टू गिव प्रायोरिटी हाउ टू प्लीजिंग लॉर्ड। कहीं भगवान जी से सब चाहती समस्त पिला माने उद्धार पातु, भल रुहतु, पाखु आसतु, सहित रुहतु। समस्ते भगवत धाम को जीवाई
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଭେଲ୍ ନହେଲେ ତ ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ନହେଲେ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଯାହା ବି ମାନେ ମାନେ ସେଟା ଆମେ ପୁଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯେଉଁ ନବଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧତା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ମାନେ ଚାଣ୍ଟିଂ କଲେ ଆମର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆମର ତାଙ୍କ ସହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ, ତ ଆମେ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିତି ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ରହି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଆଜି ବି ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ଅଧିକ ଟିକେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସାର୍ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଏକାଦଶୀର ମାନେ ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିନି, ତ ମାରିଲେ ଆସିବ। ତ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଗୋଟେ, ବଟ୍ पर्पस सेम पर्पस बट डिफरेंट इंसिडेंट्स। पर्पस में तो वही है, भगवान का ये माधव तिथि है, माधव का तिथि भगवान का आज प्रिय तिथि है। भगवान के लिए हम लोग ज्यादा सोचना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और सारी चीजें भक्ति का इसमें करने से तिथि इसमें क्या जितना पाप है खत्म हो जाता है, लेकिन हम दोबारा पाप कर लेते हैं, फिर आ जाता है। तो इसलिए पाप का जड़ को हटाना पड़ेगा, भक्ति करने से पाप का जड़ खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का भक्ति में एकादशी में मतलब उपवास मीन से क्लोज टू लॉर्ड वास करना है, ज्यादा भक्ति करना है, ज्यादा इसमें टाइम देना पड़ेगा भगवान का स्मरण कीर्तन में। ये पॉइंट है ज्यादा। और श्याम कृष्ण प्रभु अगर फ्री है तो पढ़ेंगे तो बताएंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। जो बेयामी एकादशी है, उनको जया एकादशी भी बोलते हैं। तो इस पवित्र तिथि में हम लोग ये भागवत कथा का जो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण श्लोक है 5:35, जिसमें भक्ति का डेफिनेशन दिया गया है, जो हम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो जीवन का लक्ष्य है, तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दे। क्या भक्ति जो क्या है उसका डेफिनेशन यहाँ पे इस श्लोक में है। तो प्रभुपाद महाराज इसके ऊपर बहुत अच्छे से उसको वर्णन किए हैं, और उनका इंस्ट्रक्शंस उनके माध्यम से कि हमको यहाँ से क्या सीखना चाहिए। तो ये है कि भागवत परितोषणम, मतलब ये भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। तो उसका सेम जो है, ये हम यहाँ पर भागवत परितोषणम पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा में आ जाएगा जो सेकंड कैंटो में आ जाएंगे ये कि संसिधिम हरितोषणम। तो उसमें ऐसा ही है कि मतलब कि भक्ति कोई पूछेगा तो हम यहाँ पे यही श्लोक का रेफरेंस देखें, व्हाटएवर वर्क इज डन हियर इन दिस लाइफ फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द मिशन ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड भक्ति योग। तो हम ये कर रहे हैं, तो ये उसी के चलते इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हुए हम ये भागवत कथा जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कोई वरिष्ठ भक्त हैं बोल रहे हैं, तो हम उनको श्रवण कर रहे हैं, उनके माध्यम से भगवान की कथाएं, उनके भक्त शुद्ध भक्तों की कथाएं, तो भक्तों के मुख से सुनने से ही जो है सही नॉलेज आता है और सही कॉन्शियसनेस की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसी का हम ये जो भक्ति जो कर रहे हैं, तो इसी का पार्ट ही हम ये भी कर रहे हैं। तो सर ने बहुत अच्छी तरह से इलाबोरेट करके ये जो श्लोक का प्रभुपाद महाराज का रेफरेंस देते हुए प्रभुपाद महाराज का खुद का जो जीवन है वो कैसे इस भक्ति जो का आचरण किए हैं, और फिर वहां से शुरू करके फिर जो संत तुकाराम है, महाप्रभु के शिष्य हैं, हमारे ही धारा में है, तो उनका गति कैसा हुआ, फिर ध्रुव महाराज, फिर प्रहलाद महाराज। तो ऐसे भक्तों के हम प्रेरणादायी जो भक्त हैं
तो उनका जो जीवन चरित्र इस श्लोक का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपना बहुत अच्छी तरह से उसको बताया है। और इसका जो रेफरेंस श्लोक है तो इसमें भक्ति का डेफिनेशन क्या है, अन्य अभिलाष दर्शन ने वो भी आपको बताए। और ये सब एक ही क्लास में जो सुनते हैं तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। और ये तिथि में भी ये सुनना बहुत ही सौभाग्य वाला बात है। तो हम सब ये आपके माध्यम से इसको श्रवण करें, इसलिए बहुत बहुत कृतज्ञता है। और आज ये जो तिथि है और जो दो एक मतलब गंधर्व थे और अप्सरा थी, तो इंद्र देव के सभा में ये लोग ये गा रहे थे और ये नृत्य कर रही थी। तो उनमें क्या हुआ, उसी सभा के दौरान जब ये दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं तो मतलब वो जो गंधर्व जो गा रहे होते हैं तो वो जो उनके प्रति आकर्षित होते हैं तो उनका जो ताल लय थोड़ा खो देते हैं। तो जब भी कोई ताल लय खो देता है तो सबका नजर उनके ऊपर जाता है, सबका नजर तुरंत उनके ऊपर जाता है। तो इंद्रदेव भी जान लिए कि ये कुछ क्यों उनका ऐसा ताल लय खो रहे हैं, क्या हो रहा है। तब वो देखे कि वो उनके जो नृत्य कर रही थी उनके ऊपर वो थोड़ा आसक्त हो रहे हैं। और वो भी जो अप्सरा थी वो भी उनके तरफ ही आकर्षित हो रही थी। उनका जो नृत्य में भी थोड़ा मतलब तालमेल खो रहा था। तो सबको पता चल गया, भरी सभा में सब जान लिए। फिर इंद्रदेव ने उनको तुरंत क्रोधित होकर उनको अभिशाप दे दिया कि आप पिशाच योनि में जाएंगे, आपको ये स्वर्गलोक में रहने का आपको अधिकार नहीं है, आप पतन हो जाएगा आप लोगों का, आप पिशाच योनि में जाएंगे, क्योंकि आपने ये सभा का जो गौरव नष्ट किया है और आप जो आचरण किए हैं वो देवलोक में रहने का ये गुण नहीं है। तो तुरंत ही वो दोनों अप्सरा और गंधर्व जो थे तो पिशाच योनि में चले जाते हैं। फिर पिशाच योनि से फिर वैसे ही जो हिमालय के बहुत ही जो कड़क ठंड वाली जो है भूमि में वो पतित होते हैं। फिर वहां पर वो भूख प्यास में ऐसे घूमते रहते हैं, उनको कभी खाना मिलता नहीं मिलता। तो एक दिन क्या होता है, ये जो माघ का महीना है तो बहुत ही ठंड इसमें रहता है, वहां पर तो और भी ठंड है। तो फिर वो एक दिन वो घूम घूम के जाते हैं तो उनको कुछ भी खाना नहीं मिलता है। फिर वो दिन भर उपवास रहते हैं और फिर जब उस नेक्स्ट डे आता है तब उनको पता चलता है कि वो जो दिन उपवास रहे वो आज ही का दिन था, मतलब जया एकादशी था, भयामी एकादशी था। तो उसमें वो जो अनजाने में भी वो लोग जो उनका व्रत हो गया, वो जो कुछ अन्न जल वो नहीं मिला उनको। फिर वो कड़क ठंड में वो लोग मतलब तपस्या भी उनको भगवान ऐसा माने कि वो तपस्या किए। और वो जो निराहार रहकर उन्हें फास्टिंग हुआ तो उसको एकादशी व्रत उन्होंने किया, ऐसा भगवान उनको ऐसे ग्रहण किए। फिर उनका क्या होता है द्वादशी में फिर वो उनका एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो लोग जो पहले जैसा अपना शरीर वो बहुत ही सुंदर दिव्य शरीर उनको प्राप्त हो जाता है और वो फिर से उनका जो है वो पूर्व जो इंद्र लोक है, जो स्वर्ग लोक है, वहां पर उनका पुनः स्थापित हो जाते हैं। फिर सब देख के हैरान हो जाते हैं। तो इंद्रदेव बोला, अरे तुमको तो अभिशाप लगा था, तुम कैसे फिर से कैसे आगे, मतलब वही कॉन्शियसनेस जो है उनका पूरा जो है काम वासना वो चला गया है, वो मतलब पूरा दिव्य गुण संपन्न हो गए हैं पहले से भी ज्यादा। तो लेके हम लोग ऐसा जो एकादशी था तो उसमें हम अनजाने में हम वो व्रत हो गया, मतलब हमको कुछ खाना नहीं मिला, तो इसलिए वो उपवास का फल स्वरूप हमको ये प्राप्त हो गया, फिर से पुनः प्राप्त हो गया। तो ऐसा है जया एकादशी। तो और भी बहुत सारे हैं जो कि जो हमारे पूर्वज हैं जो कि अन्य अन्य जो पीड़ित जोनी है तो उनमें अगर वो है स्वर्ग मतलब नरक या कहीं और जो है कष्टदायक जो लोग है वहां पर अगर वो है तो हम अगर ये व्रत करते हैं तो उनका भी उद्धार होता है। और तो जो करेगा वो भी जो कभी भी ऐसे जो पिशाच जोनी प्रेत जोनी ऐसा उसको प्राप्त नहीं होगा।
तो जो करेंगे उनको भी ऐसा ही फल मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी करेंगे उनके साथ ऐसा होगा। तो फल तो बहुत है, जो कि एक आदमी इतना पाप नहीं कर सकता जितना एकादशी फल देते हैं, जैसा बताया गया। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कैसे वो साधना को करते हैं, कैसे अपना परिणाम जो है, जितना हमको इंस्ट्रक्शन मिला है उतना करते हैं और श्रवण करते हैं और भागवत पठन करते हैं, ऐसा बताया गया है। तो ये जो आज का जो एकादशी तिथि का जो मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसे कौन कौन जा रहे हैं गुल्ला? सर सर हम लोग तो आज जा रहे हैं। आज आपको? हाँ सर। और कौन सुधा प्रभु? हाँ सर आमर सर तो काम अच्छी कौन मोर सर कन्वोकेशन काम अच्छी तो मो तेणु आमर मैडम जी आउ दी झील आ झीर सांग हाईटेक रु जीव ये 4 जन सर आ मो टिकेटर दिलीप भाई पड़ जीवे काली जी सर। काली जी हाँ काली सर अच्छी राति 10टा के आशुतोष प्रभु ମୁଁ ଆଗାମୀ କାଲି ଯିବି। ଆଜି ଏଠି ହେଇପାରୁନି। ଆଜି କେତେଟା କାମ ସାରି କାଲିକି ଯିବି। ପରଦିନ ପହଞ୍ଚିବି, ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ। ବସ୍ ରେ ଭାଇ ବସ୍ ଯିବି ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇ ବସ୍ ପଳେଇବି। କାଲି ପହଞ୍ଚିବି। କାଲି ଭାଇ ବସ୍ ପଳେଇବି। ହଉ। ଏବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। close this session here. Man Thakur Krishna Kripasund Devcha Pradhanam Pavani Bhavasyam Namo. Ananta Koti Vaishnava Devja Shri Prabhupada Ki Jai. Gurudev Ki Jai. Hare Krishna. Thank you.